मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का सवाल नंबर 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिया गया है विलयन चैप्टर से और इस एक सवाल में तुम्हें जो विलयन चैप्टर के कई सारे कॉन्सेप्ट जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट जो होता है वो सेम ही रहता है, बस जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो चेंज होती हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से पूरा देखना, सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोई भी सवाल आए तुम्हारे सामने तुम लगा ले जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और अगर लास्ट तक देख लेना तो कमेंट जरूर करना, सर हाँ मैंने लास्ट तक देख लिया है और मुझे चीजें समझ आ गई हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करना। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो क्या है सवाल। ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। अब ये W/W का मतलब क्या होता है अभी आगे समझाऊंगा। ठीक है, इस विलयन का घनत्व तो दे रखा है हमें, तो गणना कीजिए। मोललता, सबसे पहली चीज मोललता निकालनी है, दूसरा मोलरता निकालना है और तीसरा विलयन के प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पूरा देखना, ध्यान से देखना, इसी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है। विलयन की सांद्रता 10% W/W है, सबसे पहले यही चीज दे रखी है। तो ये जो 10% W/W लिख रखा है, इसका मतलब क्या है। ये जो W/W लिखा हो या फिर इसकी जगह पे क्या लिख करके आता है, भारानुसार लिख के आता है, ये दोनों का मतलब सेम होता है। और भारानुसार का मतलब होता है कि 100 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है। अब जैसे यहाँ पे कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, तो इस 10% का मतलब है कि अगर हम 100 ग्राम विलयन की बात कर रहे हैं, कितने की, 100 ग्राम विलयन कोई ले रहे हैं, तो उसमें उसमें कितना, 10 ग्राम क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज। देखो विलयन किसमें बना हुआ है, जल में, और घुला क्या हुआ है उसमें, ग्लूकोज। तो इसमें 10 ग्राम क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज। ओके, ये हो गया किसका मतलब, 10% W/W का मतलब क्या मतलब हुआ, 100 ग्राम विलयन में कितना घोल रखा है हमने, 10 ग्राम ग्लूकोज घोल रखा है। अब यहां से तुम्हें दो चीजें पता चल गई। क्या, एक तो ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज क्या है, विलेय है या विलायक, यहाँ पे क्या है, चूंकि ग्लूकोज क्या है, घुला हुआ है, तो ये क्या हो गया, विलेय। और किसमें घोला गया है, जल में घोला गया, तो जल क्या हो गया, विलायक। ठीक है, तो विलेय के लिए हम क्या लिखते हैं, W2 कितना दे रखा है हमारा, 10 ग्राम। ओके, अब विलायक कितना होगा भाई बताओ। विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, टोटल विलयन 100 ग्राम है, तो जल कितना होगा, 100 में से क्या घटा दोगे, 10 घटा दोगे, तो W1 क्या हो गया, विलयन की मात्रा माइनस कितना, 10, तो ये कितना हो गया, 90 ग्राम। तो यानी कि जल की मात्रा को हमने किससे दिखाया है, W1 से। जल की मात्रा क्या हो गई, 90 ग्राम क्या हो गया हमारा, जल हो गया। इतनी बात समझ गए हो। चलो अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, मोललता। मोललता निकालना हो, मोलरता निकालना हो, मोल प्रभाज निकालना हो, इन सब में ही हमें क्या निकालना पड़ता है, मोल जरूर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहला काम यही करते हैं, क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो ग्लूकोज के मोल के लिए हम क्या लिख रहे हैं, N2। टू का मतलब विलेय, और विलेय यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, N2 की जगह पे अगर जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का तुम G भी लिख सकते हो अपने समझने के लिए, N2 या Ng भी लिख सकते हो। चलो मैं N2 लिख रहा हूँ, N2 का मतलब किसके मोल है, ये ग्लूकोज के मोल। N2 बराबर कितना, तो ग्लूकोज की दी गई मात्रा अभी तुमने निकाला कितना है, 10 ग्राम, और बटे में अणुभार। अब ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, अब देखो जैसे ग्लूकोज का फार्मूला नहीं पता, वो यहीं पे लटक गया, इसके आगे सवाल नहीं कर पाएगा। अब ग्लूकोज का अणुभार कभी कभी सवाल में दे रखा होता है, अगर नहीं दे रखा होगा तो तुम्हें अपनी तरफ से प्रिपेयर रखना है, उसका सूत्र तुम्हें पता होना चाहिए। और सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये होता है किसका, ग्लूकोज का सूत्र। इसका अणुभार निकाल लो, तो अणुभार निकालोगे क्या लिखोगे, सबसे पहले 6 गुणे कार्बन कितने हैं, 6, और इसका परमाणु भार 12, प्लस 12 गुणे कितना, 1, और प्लस ऑक्सीजन कितना, 6 गुणे 16। इसको तुम्हें सॉल्व करना है, 12 छंग कितना हो गया, 72, प्लस 12 और प्लस 16 छक्का कितना होता है, 96। इनको ऐड कर लो, 6 2 8 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 7 17 और 1 कितना हो गया, 18, तो 180 ग्राम प्रति मोल। अब ये सब छोटी छोटी जो संख्याएं हैं ये तुम्हें याद होनी चाहिए, अगर याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं याद है तो तुम्हें निकालना तो कम से कम पता ही होना चाहिए। कितना आएगा, 180 ग्राम प्रति मोल। ये किसका हो गया, ग्लूकोज का अणुभार। अब हमें क्या निकालना था, मोल। मोल निकालने के लिए क्या था, दी गई मात्रा और बटे में क्या होता है, अणुभार। तो अणुभार कितना हमने निकाल लिया, 180। कितना आएगा, 0 से 0 काट दो, ये हो जाएगा कितना, 1/18। बस इतना ही रखो, आगे अभी सवाल जब लगाएंगे तो ये कैलकुलेशन में कट जाएगा। चलो देखते हैं। अब देखो मोल तुमने निकाल लिए, तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है, मोललता। तो सबसे पहली चीज हम निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है,
मोललता। मोललता बराबर क्या होता है मैं तुम्हें बता चुका हूं। मोललता, मोललता को किससे प्रदर्शित करते हो? m से। मोललता बराबर क्या होता है फार्मूला? विलेय पदार्थ के मोल यानी कि क्या N2 बटे विलायक की मात्रा, विलायक का भार या विलायक की मात्रा जो भी बोल लो, किससे प्रदर्शित करते हो? W1 से। और ये किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। अगर ये ग्राम में दे रखा है तो यही फार्मूला क्या हो जाता है? WN2 और बटे में क्या? ये W1। और ये अगर ग्राम में दे रखा है तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 1000 से गुणा। 1000 से गुणा करने का मतलब ये क्या है? देखो किलोग्राम को जब ग्राम में बदलोगे तो क्या करते हो? 1000 से भाग करते हो और वहीं 1000 यहाँ आ गया गुणे के रूप में। तो दोनों फार्मूले सेम है, कंफ्यूज मत होना। या तो W1 यानी कि जो विलायक की मात्रा है वो किस में रख देना? डायरेक्ट किलोग्राम में। और अगर ग्राम में रख रहे हो तो यहाँ पे 1000 से गुणा जरूर करना। ठीक है, चलो अब मान रखते हैं हम। क्या हो जाएगा? N2 का मान अभी तुमने निकाला कितना? 1 बटे में 18 बटे में W1 का मान अभी तुमने निकाला था कितना? 90 और इनटू ये क्या हो गया? 1000। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। ये अभी मैंने इसको सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले ही। अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो इस 90 को क्या मान लेना है? बटे 1। अब इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी और इनकी गुणा हो जाएगी। तो क्या बचेगा? ऊपर क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1 और नीचे क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1 और नीचे क्या हो जाएगा? 18 गुणे 90 और ये क्या हो गया? गुणे में 1000। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर बचा 100 और नीचे क्या हो गया? ये 18 गुणे 9। 18 गुणे 9। अब तुम्हें इसको भाग करना है। तो देखो 18 गुणे 9 कर लो पहले। 18 गुणे 9 कितना होता है? 9 अठे 72। जिन्हें नहीं पता ये सब पहाड़े वगैरह याद रखो, टेबल्स याद होंगी तो आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं पता तो तुम्हें गुणा करना तो पता ही होना चाहिए। 9 अठे 72, 72 का कितना होता है? 2, हाथ से लगा 1, 9 एकम 9 और 7 16, 18 9 कितना होगा? 162 और ऊपर क्या है? 100। अब तुम्हें 162 से किसको भाग करना है? 100 को भाग करना है। तो भाग कर लो भाई, यहीं पे हम कर लेते हैं। 162 से हमको भाग करना है किसको? 100 को। तो पॉइंट लगाओगे, सबसे पहले जीरो बढ़ाओगे। 162। अब यहाँ पे 16 है, 16 का पहाड़ा तुम्हें लगाना है लगभग समझ लो 100 में। तो 16 छक्का 96, 6 बार लगा करके देखते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 चाक 36 और 1 37, हासिल लगे 3, 6 कम 6 और 3 9, 972। ठीक है, अगर 7 बार लगाओगे तो 16 सत्ते नहीं, 7 बार में नहीं लगेगा। तो ये हो गया 6। घटाओ, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 में से 2 घटाओगे 8, यहाँ 9, 9 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2 और यहाँ पे 0, तो 28 बच रहा है। फिर पॉइंट लगाई है, 0 बढ़ा दो। अब 16 दूना 32 होता है, यानी कि कितनी बार लगेगा? 1 बार लगेगा। ये हो गया कितना? 162। 10 में से 2 घटाओगे 8, यहाँ पे 7 में से 6 घटाओगे 1, 2 में से 1 घटाओगे कितना? 1, 118 बच रहा है। आगे मत करो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका मान कितना हो गया? मोललता का मान क्या आ गया? 0.61, 0.61 और मात्रक इसका क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। ये हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना था? मोलरता। क्या निकालना है? मोलरता। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका? हमें निकालना है इसमें मोलरता। अब मोलरता निकालने के लिए मोलरता का फार्मूला पता होना चाहिए। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हो? कैपिटल M से। इसका फार्मूला क्या होता है? तो विलेय पदार्थ के मोल N2 लिख दिया मैंने, बटे नीचे क्या होता है? विलयन का आयतन। और ये किस में होना चाहिए? लीटर में। किस में होना चाहिए? लीटर में। लेकिन हमें सवाल में तो भैया आयतन दे ही नहीं रखा है। सवाल में आयतन दे रखा है क्या? कुछ नहीं दे रखा है इसमें। लेकिन एक चीज दे रखी है, क्या? घनत्व। कितना दे रखा है? घनत्व विलयन का कितना दे रखा है? 1.20 ग्राम पर ml। अब यहीं से तुम्हारा काम होगा, यहीं से तुम आयतन निकालोगे। कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व दे कितना रखा है? पहले ये लिख लो, 1.20 ग्राम प्रति ml। ये तो दे रखा है 1.20 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ml का मतलब मिलीलीटर। अब तुम्हें कैसे निकालना है? तो इसके लिए घनत्व बराबर क्या होता है? फार्मूला, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन। ये एक छोटा सा फार्मूला है जो तुम्हें याद रखना है कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और बटे में आयतन। अब देखो यहाँ पे घनत्व हमको दे रखा है, द्रव्यमान हमें पता है कि हमने विलयन कितना ले रखा है? 100 ग्राम विलयन ले रखा है। ठीक है, ये 100 ग्राम कहाँ से आया? तो तुम शुरुआत में देख चुके हो। ये जो था कहाँ? ये 10% W बटे W। यहाँ पे कितना था? ये 100 ग्राम विलयन तुमने लिया था। तो विलयन की मात्रा कितनी दे रखी है? 100 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान तुमको पता है 100 ग्राम, घनत्व तुमको पता है 1.20। तो क्या तुम आयतन निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। घनत्व का मान कितना? 1.20, द्रव्यमान का मान कितना? 100 ग्राम और आयतन
तुम्हें निकालना है तो ये हो गया आयतन। अब आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर इधर भेज दो, आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं तो आयतन क्या v होता है, v लिख दिया मैंने। तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बचा 100 और बटे में ये क्या हो गया 1.20। इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो पॉइंट लगा हटाओगे तो ये 1 जीरो और ये 2 जीरो, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कि ये कितना बचेगा 1000 और बटे में 12। अब इसका मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक क्या होगा। अब देखो यहाँ पे घनत्व तो किसमें दे रखा था, मिलीलीटर में, तो आयतन का मात्रक भी यहाँ पे क्या आएगा, मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को तुम्हें लीटर में बदलना है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हो, 1000 से भाग या गुणा, बताओ क्या करते हो, 1000 से भाग। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे v बराबर 1000 बटे में 12 और इसको भी क्या कर दिया तुमने 1000 से भाग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1000 से हमने इसको भाग कर दिया। अब 1000 से 1000 कट जाएगा, आयतन क्या आ गया 1/12, सॉरी आयतन क्या आ गया हमारा 1/12 और ये किस में हो गया, अब लीटर में हो गया। तो आयतन तुम्हें लीटर में पता चल गया, मोल तुम्हें पता है। अब सीधे किसमें फार्मूले में मान रख दोगे, फार्मूला हमारा क्या था, विलेय के मोल और बटे में आयतन किसमें, लीटर में। दोनों चीजें तुमने निकाल ली, मोल तुम्हें पता थे तो यहाँ से मोलरता कितनी हो जाएगी, मोलरता बराबर मोल तुमने कितने निकाले थे, मोल हमने निकाले थे N2 का मान कितना 1/18, तो ये हो जाएगा 1/18 और बटे में आयतन लीटर में कितना आया है हमारा 1/12। इसको सॉल्व करना है तो वही इन दोनों की गुणा और ऊपर नीचे वाले की गुणा, तो ये ऊपर हो जाएगा कितना 1/12 यानी कि 12 और ये कितना हो जाएगा 18x1 यानी कि 18। इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो 2 से इसको कट कर लो, 2 छाक 12 और ये कितना 2 9 18, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, ये 3 तिया 9, क्या बचेगा m बराबर ऊपर बचा 2 नीचे बचा 3। अब 3 से तुमको 2 को भाग करना है, 3 से 2 को भाग करोगे तो क्या लगाओगे, सबसे पहले तो पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर से क्या लगेगा 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर से 3 छक 18, तो ये 6 6 6 चलता चला जाएगा। तो m का मान क्या आ जाएगा 0.67। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, क्या होता है मोल प्रति लीटर, और यही हो गया किसका, मोलरता का आंसर। अब हमें तीसरी चीज क्या निकालनी थी, विलयन में प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज। मोल प्रभाज निकालने के लिए विलेय और विलायक इन दोनों के ही मोल तुम्हें पता होने चाहिए। तो विलेय के मोल तुम निकाल चुके हो N2, अब हम निकाल लेते हैं किसके, विलायक के मोल। और विलायक के मोल के लिए हम क्या लिखेंगे, फार्मूला N1 बराबर दिया गया भार, तो विलायक का भार कितना था, तो यहाँ पे देख चुके हो ये चीज, विलायक का भार कितना है W1 90 ग्राम, ठीक है, बटे क्या चीज है ये, जल, और जल का अणुभार कितना होता है 18, जल का अणुभार कितना होता है 18, याद कर लो ये जल वाली चीज बार बार आती है, तो जल का अणुभार कितना होता है 18। ठीक है, कैसे निकालना है, अपने आप निकालना जल का अणुभार, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ N1 बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया भार कितना आया है हमारा 90 ग्राम जल और बटे में अणुभार कितना है इसका 18, तो इसको सॉल्व करोगे 18 पंचे कितना हो जाएगा ये 90, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। अब विलायक के मोल कितने आ गए 5। अब देखो N1 क्या है 5 आ गया और N2 अभी तुमने निकाला था, N2 कितना निकाला था 1/18, यही निकाला था 1/18, 1/18 को भी सॉल्व कर लो, क्यों, क्योंकि अभी हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 1/18 को सॉल्व करोगे तो क्या लगाओगे पॉइंट, यहाँ पे हो गया 0, फिर 0 बढ़ाओगे, यहाँ पे हो गया कितना 100, तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90, तो ये हो गया कितना 0.05। अब जिन्हें भाग करना नहीं आता तो भाग करके जरूर देख लेना, भाग करोगे तो अच्छा चलो करके देख ही लो, यहीं पे कर लो, 18 से भाग करोगे किसको 1 को, तो ये हो गया पॉइंट, लगाओगे 0, फिर लगाओगे 0, फिर लगाओगे 0, 18 पंचे कितना हो गया 90, बचेगा 10, फिर से 0 बढ़ाओगे तो फिर आएगा 18 पंचे 90, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 0.055। तो ये सब भाग गुणा अपने आप किया करो, मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए कर दिया। तो ये हो गया क्या, N2 का मान कितना आ गया 0.055, N1 का मान कितना है 5। अब तुम्हें क्या मोल निकालने हैं, तो ग्लूकोज के मोल X2 हो गया, X2 हो गया, X2 बराबर क्या हो जाएगा N2/N1 प्लस N2। मोल प्रभाज क्या होता है कि जिस भी घटक के, यानी कि अगर तुम विलेय के मोल प्रभाज निकाल रहे हो तो विलेय के मोल ऊपर और नीचे बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोल, यानी कि विलायक के मोल और प्लस विलेय के मोल। फिर से देख लो N2 क्या हो गया विलेय के मोल और बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल, और कुल मोल में दो ही चीजें हैं, एक हमारे पास विलायक है जिसके लिए हमने क्या लिख दिया N1 और दूसरे के लिए हमने क्या लिख दिया N2, तो N1 प्लस N2। ठीक है, मान रख दो, X2 का मान क्या आ जाएगा, N2 का मान कितना आया है देखो 0.055 और नीचे बटे में कितना N1 का मान कितना है 5 प्लस 0.055, ये हो गया 0.055 और बटे नीचे में 5.055। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। अब इसको देख करके क्या बहुत घबरा रहे होगे
इसको भाग करके देखना 5055 से। देखो दशमलव से दशमलव हटाओगे, दशमलव से सबसे पहले हटा दो दशमलव, ऊपर क्या बचेगा 55 और नीचे क्या बचा 5055। अब भैया 5055 से तुमको भाग करना है, 5055 से भाग करना है किसको 55 को। पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 550 छोटा है, फिर से जीरो बढ़ाओगे, फिर से जीरो बढ़ाओगे, और ये होगा कितना, एक बार लगाओगे तो क्या हो गया 5055। एक बार में लग जाएगा, 10 में से घटाओ 5, 10 यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 5 घटाओगे 4, यहाँ पे कितना बचेगा 4, और ये 445 हो गया। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाओगे क्या लग जाएगा, नहीं लगेगा, फिर से एक जीरो बढ़ाओगे। अब 5 का पहाड़ा 44 में 9 बार, तो 9 बार लगा करके लगभग देख लो। तो 9 बार लगाओगे, 9 पचे 45 का 5, 9 पचे 45 और 4 कितने हो गए 49, 49 का हो गया 4 और 9 पचे 45। अब देखो ये 45 हो गया, इससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब कितनी बार लगेगा, ये नहीं लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 8, 8 बार में ये हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया 0.018। ठीक है, ये किसके मोल प्रभाज हो गए, किसके मोल प्रभाज हो गए, ग्लूकोज के मोल प्रभाज हो गए। दो चीजें तुम्हें निकालनी थी, एक तो ग्लूकोज दे रखा था और दूसरा क्या दे रखा था, जल। अब जल के मोल प्रभाज निकालने हैं, तो मैं इसके लिए तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, अगर किसी विलयन में दो चीजें हैं तो उनके लिए जो मोल प्रभाज होते हैं, मोल प्रभाज जितने भी होते हैं उन सभी का योग कितना होता है, हमेशा 1 होता है। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है 1। अब तुमने x2 निकाल लिया 0.018, तो क्या x1 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। x1 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस x2, 1 माइनस x2 का मान 0.018। अब एक में से घटा लो, कैसे घटाओगे, 3 जीरो बढ़ाओगे और उसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। घटाओ इसको, 10 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा 2, इधर 9, 9 में से 1 बटाओ, 9 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 8, और ये क्या हो गया 0, ये बचेगा नहीं 9। ठीक है, ये हो गया 0.982। तो इसका आंसर कितना आ गया 0.982। यही तुम्हारा आंसर हो गया। दोनों के मोल प्रभाज क्या हो गए 0.18 ग्लूकोज के, और जल के कितने हो गए 0.982। आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसी में सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं तुमसे पूछूंगा कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक होता है क्या, क्योंकि इसमें मैंने मात्रक नहीं लिखा है। तो अब तुम्हें कमेंट करके बताना है कि मोल प्रभाज का कोई मात्रक होता है या नहीं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना, और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।